हेलो एवरीवन, वेलकम टू वो चैनल। हम द्रव्य गुण में बात कर रहे थे, द्रव्य की। तो द्रव्य में हम आज बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य। क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य में मॉडर्न के अकॉर्डिंग जो टेक्सोनॉमी है, नॉमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन है, ये सारी बातें आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य में करेंगे, जो मॉडर्न के अकॉर्डिंग है और जो हमारे आचार्यों ने क्लासिफिकेशन किया है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले निघंटु की बात करेंगे, उसके बाद मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य। अब हम मॉडर्न की बात करेंगे, पर उससे पहले हम निघंटु के बारे में एक बार पढ़ लेते कि उन्होंने क्या द्रव्य के बारे में बोला। इन्होंने बोला है कि एक वैदिक शब्दकोश, इसमें वैदिक वाड्मय में आए गूढ़ अर्थ शब्दों की व्याख्या पर्याय के द्वारा की गई है। अब निघंटु क्या है, जहाँ पे वैदिक शब्दों को जो है, गूढ़ शब्दों को जो है व्याख्या करके या उनके पर्यायों के द्वारा उनको डिफाइन किया गया। यास्क ने निघंटु पर निरुक्ति नाम से व्याख्या लिखी है, और यास्क नाम के जो राइटर थे, निघंटु थे, उन्होंने निघंटु पर निरुक्ति नाम से एक व्याख्या लिखी। वैदिक निघंटु को द्रव्य गुण विज्ञान के प्राचीनतम स्रोतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें अनेक द्रव्यों के स्वरूप का ज्ञान पर्याय द्वारा कराया गया है। अब निघंटु क्या है, जिसमें सिनोनिम्स मिले किसी चीज़ के और उसके द्वारा किसी चीज़ को समझाया जाए तो वो बोलेंगे हम निघंटु। पर्याय के माध्यम से द्रव्यों का परिचय कराने की परंपरा आज भी प्रचलित है, लेकिन बाद में निघंटुकारों ने द्रव्यों के पर्यायों के स्थान साथ साथ उनके गुण और कर्मों का भी वर्णन किया है। अब पहले क्या होता था, खाली पर्याय मतलब सिनोनिम्स बता देते थे, पर अब जो है निघंटुओं ने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। उन्होंने क्या करा है कि उनके साथ साथ में गुण और कर्म भी बताना शुरू कर दिए। निघंटुओं में आधुनिक रूप में अधिकांश निघंटुकारों ने द्रव्यों के कर्मात्मक वर्गीकरण को प्राधान्यता दी है, लेकिन वर्गीकरण के इस आधार का मूल कुछ संहिताओं में वर्णित है। सुश्रुत को अनुसरण करते हुए अधिकांश निघंटुकारों ने कर्म साधम्य अनुसार द्रव्यों का वर्ग बनाए और प्रधान द्रव्यों के नाम पर इन द्रव्यों का नामांकन किया है। अब इन्होंने कहा है कि कुछ जो अभी मॉडर्न के हैं, उन्होंने क्या किया है, जो सबसे प्रधान द्रव्य है उस पे अकॉर्डिंग हमारा वो किया है, नामकरण मतलब नॉमिनेशन, नेमिंग सिस्टम दिया है। फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है कैरोलस लिन्नेस है। सिस्टेमा नेचुरी नाम से इन्होंने बताया था 1707 में। सिस्टमैटिक्स क्या होता है, इट मीन्स टू रिकॉग्नाइज या डिस्क्राइब name and arrangement of organism according to the scientific system based on unique feature of the organism। अब सिस्टमिक्स क्या होता है कि इन्होंने क्या किया है, किसी भी ड्रग या किसी भी द्रव्य को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके नाम और उसके मीनिंग और उसकी हर चीज़ के अकॉर्डिंग, उसके साइंटिफिक सिस्टम के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिटी या उसकी यूनिक फीचर के अकॉर्डिंग उसको डिस्क्राइब किया है। फील्ड ऑफ सिस्टमैटिक्स क्या होता है, इट कवर्स द नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड टेक्सोनॉमी। अब इसने क्या कवर कर रखा है, नॉमेनक्लेचर, उसका नाम देना, उसको क्लासिफाइड जो किया गया है ऑर्गेनिज्म को किस टेक्सोनॉमी में रखा गया, ये सब। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज अ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिज्म। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, जिसमें हम साइंटिफिक सिस्टम के वे से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसका नाम प्रोवाइड करते हैं, वो होता है नॉमेनक्लेचर। ये सब हम 11th में पढ़ के आए हैं। Classification, it is defined as the arrangement of the organism into the group based on the similarities। किसी भी सिमिलैरिटी के बेस पे उसको किसी भी कैटेगरी में रखना क्लासिफिकेशन है। टैक्सोनॉमी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द framing of guidelines and rules for the nomenclature and classification। ये वो ब्रांच है साइंस की जिसमें गाइडलाइंस दे रखी है, जिसमें रूल्स बता रखे हैं किस तरीके से आपको क्लासिफिकेशन करना है, किस तरीके से आपको नॉमेनक्लेचर करना है किसी द्रव्य का। ये सारी चीज़ें हमारी टेक्सोनॉमी में बताई गई हैं। ये सारा हमने 11th क्लास का पढ़ा है, फ़िलहाल आपका रिवीजन करा दिया एक तरीके से। क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य अकॉर्डिंग टू टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन क्या होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड इज़ एज ओल्ड एज मैन हिम, मतलब क्लासिफिकेशन इतना पुराना है जितना खुद एक इंसान। एट डिफरेंट टाइम ऑर्गेनिज्म
that is plant and animal, have been classified from 3 different points: practical classification, artificial classification और natural classification। तो 3 तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाएगा, या तो प्रैक्टिकल, आर्टिफिशियल या नेचुरल। तो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है? इट वॉज permittive most effort by the human being to classify the organism on the basis of their utility to man। मतलब जैसा जैसा वो यूटिलाइज कर रहा है उसको, उसके बेस पे उसको क्लासीफाइड करना ही प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन है। ऑर्गेनिज्म वेयर एज यूजफुल, एडिबल और नॉन एडिबल, मतलब कि वो यूज़फुल है, हार्मफुल है, एडिबल है, नॉन एडिबल है, उसके बेस पे जो क्लासिफिकेशन किया जाता है। द सिस्टम इज़ क्लासिफाइड दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज रफ, और ये सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन रफ है। दिस क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़। ये स्ट्रक्चरल और सिमिलैरिटीज़ से इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एडिबल, नॉन एडिबल, हार्मफुल, ये सब आता है। फिर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है? वो एरिस्टोटल ने दिया है। द फादर ऑफ जूलॉजी वॉज द फर्स्ट टू अडॉप्ट द सिस्टम of classification. He identified few thousands of species of animal and classified them, creating 2 divisions, group and species। ठीक है। The plant were classified according to their height, strength and lifespan into following categories: herbs, shrubs और trees। ठीक है। अब ये सारी बातें हमारी ये बता दी गई हैं, 11, 12 वाली हैं कि उनको प्लांट्स को है ग्रुप्स में डिवाइड कैसे किया गया, उनके हाइट, स्ट्रेंथ और लाइफ स्पान के अकॉर्डिंग किया गया, जो कि ये हैं। ठीक है। फिर नेचुरल क्या हो गया? जॉन रे क्लासीफाइड द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट एंड वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। जो जॉन रे थे उन्होंने क्लासीफाई किया था कंटेंट और उनके वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर पे। ही ग्रुप ऑल द स्पीशीज़ विच हैव ऑरिजिनेट फ्रॉम सिमिलर पार्ट्स। इन्होंने उनको क्लासिफाइड किया था जो कि सिमिलर पार्ट से ऑरिजिनेट हुई हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैरोलस लैरेन्यू आल्सो रिमार्क्ड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और कैरोलस लैरेन्यू को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं इसीलिए क्योंकि उनका भी इसमें योगदान रहा है। ही इंट्रोड्यूस द hierarchical system of classification and he divided the living world into 2 kingdoms। और इन्होंने ही 2 kingdoms में, एक animal एक plant kingdom में डिवाइड कर दिया था। He described the organism of plant kingdom and as a living organism which have organized body and life but sensation। इन्होंने ही डिस्क्राइब किया था ऑर्गेनिज्म को प्लांट किंगडम में, जिसके पास जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और उनके पास एक वेल डिफाइंड बॉडी है और क्या है, लाइफ है। ऑर्गेनिज्म ऑफ एनिमल किंगडम आर ऑर्गेनाइज्ड बॉडी एंड हैव लाइफ, कॉमन सेंसेशन एंड पावर ऑफ मूवमेंट। एंड ही इंट्रोड्यूस 5 कैटेगरीज ऑफ क्लासिफाइंग ऑन एन ऑर्गेनिज्म। इन्होंने दोनों ही प्लांट और एनिमल किंगडम की 5 कैटेगरीज बताई: किंगडम, क्लास, ऑर्डर, जेनरा और स्पीशीज़। ये हम सब 11th 12th में पढ़ के आए हैं, इसीलिए मुझे नहीं लगता इसे रिपीट करना ज़रूरी है। मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या बताया गया? एक्सटर्नल फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म या मॉर्फोलॉजी। जो भी एक्सटर्नल फीचर्स को देखकर हम उसको क्लासीफाई करते हैं, जैसे उसकी मॉर्फोलॉजी, मतलब जो आउटर स्ट्रक्चर जो हमें अपनी नेक्ड आइज से दिख रहा है वो हम उसकी मॉर्फोलॉजी में। इंटरनल स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं एनाटॉमी, जो कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। सेल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं साइटोलॉजी। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गन जिसे बोलते हैं ऑन्टोलॉजी। एंड बायोकेमिस्ट्री। सिस्टमिक और बायनोमियल नोमेनक्लेचर। द बायनोमियल इज़ ए लैटिन वर्ड, इट मीन्स डबल नेम। बायनोमियल क्लासिफिकेशन हुआ था जिसमें हम डबल नेम की बात करते हैं। एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका, ये मैंगो का बॉटनिकल नेम है, ये हम सभी जानते हैं। फर्स्ट वर्ड इंडिकेट द जीन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इज कॉल्ड जेनेरिक नेम, एंड द सेकेंड वर्ड रिफर्स टू द स्पीशीज एंड इज कॉल्ड स्पेसिफिक नेम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।